Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस वीडियो में आप कैफी आजमी द्वारा लिखी कविता कर चले हम फिदा के अर्थ को समझेंगे। दरअसल यह कविता या यह गीत 1964 में बनी हिंदी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी और ऐसा माना जाता है कि वह फिल्म जो है वह 1900 भारत और 1960 के आसपास जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में बनाई गई थी। उस जमाने में जब ये मूवी बनी थी तो लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। साथ में भारत को आज़ाद हुए अभी कुछ ही वर्ष बीते थे, तो उस समय जो देशभक्ति का जज्बा हुआ करता था लोगों में, वो दूसरी किस्म का था। शायद उसके बारे में हम और आप समझ नहीं सकते क्योंकि हमने उस युग को नहीं देखा है, उस भावना को महसूस नहीं किया। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में कैफी आजमी ने बड़ा ही अच्छा गीत लिखा है जिसमें वीर रस और करुण रस दोनों का समागम है। तो कवि का कहना है, एक सैनिक या सिपाही की भावनाओं को कवि ने रखा है यहाँ पर। कर चले हम फिदा जान व तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सैनिक जो है युद्ध भूमि पर लड़ते लड़ते शहीद होने ही वाला है, मतलब उसकी जान जाने वाली है। तो उसका कहना है कि भाई मैंने तो अपनी जान, अपना तन, सब चीज़ इस वतन के नाम कुर्बान कर दिया, इस वतन को सौंप दिया, बलिदान कर दिया, और अब मैं तुम्हारे हवाले, मतलब बाकी जो देशवासी हैं उनके हवाले इस वतन को छोड़ के जा रहा हूँ। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तब सैनिक की सांस थमने लगी है, नब्ज भी अब रुकने ही लगी है, बिल्कुल अब कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने बढ़ते कदम को नहीं रुकने दिया। वह आगे ही बढ़ता चला जा रहा है और उसका सर कट गया, लेकिन उसका उससे कोई गम नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अपना सर कटाकर उसने जो सब काफ़ी बड़ा काम किया है कि हिमालय के सर को उसने झुकने नहीं दिया। मतलब हिमालय यहाँ पर एक प्रतीक है जो कि हम मानते हैं कि भारत का प्रहरी है, उत्तर में भारत का बहुत बड़ा प्रहरी हिमालय है। तो हिमालय का सर नहीं झुकने दिया, मतलब अपनी इज्जत नहीं जाने दी, और मरते मरते भी उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई, उसने अपना साहस नहीं खोया, और अब बाकी जो वतन के लोग हैं उनके हवाले देश को सौंप करके वह जा रहा है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो कवि का कहना है कि सब लोग जन्म लेते हैं और जीवन जीते हैं, तो रोज रोज जीने के मौके आते हैं, आप रोज जीते हैं, लेकिन देश के लिए जान देने का मौका कभी कभार ही मिलता है और हर किसी को नहीं मिलता। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब जो युवा जिसकी जवानी देश के लिए खून ना बहाए, देश के लिए अपना जज्बा ना दिखाए, अपनी हिम्मत ना दिखाए, उस युवक की युवावस्था या जवानी बेकार है, क्योंकि उसकी जवानी पर कोई भी औरत या कोई हुस्न या इश्क, मतलब कोई भी उसकी महबूबा उस पर मोहित नहीं होगी, और औरत भी उसी को प्यार करती है जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब वहाँ पर क्या है कि बिल्कुल चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है, तो ऐसे में सैनिक को लग रहा है कि जैसे धरती ने लाल रंग की चुनरी पहन ली है और दुल्हन बन गई है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब वो कुर्बानी दे रहा है, वो मना रहा है कि अब उसका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके पीछे बल्कि लोगों
की लाइन लग जाएगी देश के लिए बलिदान देने के लिए, यानी काफिला जो है जारी रहेगा, वो काफिला ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। तो कह रहा है कि अब उसकी ज़िंदगी मौत से गले मिल रही है, मतलब वो जश्न मना रही है मौत से मिलने का। और जब ये उत्सव ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद जो अगला उत्सव आएगा वह फतह का होगा, विजय का होगा। उसके सब लोग विजय का उत्सव मनाएंगे। इसलिए वो कह रहा है सबसे कि अपने सर पे कफन बांध लो और देश के लिए मरने के लिए तैयार रहो। खींच दो अपने खूं से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ न आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सैनिक का कहना है कि अपने खून से, अपने रक्त से जमीन पर ऐसी अमिट लकीर खींच दो लक्ष्मण रेखा की तरह कि उस लकीर से इधर आने की हिम्मत कोई रावण न कर पाए, कोई भी दुश्मन उस निशान से इधर प्रवेश करने की या घुसने की हिम्मत ना करे। अगर तुम्हारी मातृभूमि की तरफ कोई हाथ उठता है तो उस हाथ को तोड़ दो, उसको बिल्कुल आगे ना बढ़ने दो, क्योंकि राम भी तुम हो, तुम ही लक्ष्मण, यानी तुम में हर चीज़ है, हर तरह की शक्ति है, हर तरह की ताकत है। तुम में राम का ताकत है, तुम में लक्ष्मण की ताकत है, तुम में दुर्गा की शक्ति है, तुम में हर देवी देवता, हर धर्म की शक्ति भरी पड़ी है, और तुम काफ़ी हो अपने देश की रखवाली करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। थैंक यू।